हेलो गाइस, ड्रामे की स्टार्टिंग में सीसी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई होती है। जब उसे होश आता है तब नर्स उसे बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी 3 बच्चों से। हॉस्पिटल में हर कोई तुम्हारे लिए बहुत ही खुश है। तुम्हारी फैमिली का फोन नंबर क्या है? मैं उन्हें कॉल करती हूँ। तब सीसी उसे रोक देती है और कहती है कि प्लीज उन्हें कुछ भी मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सीसी हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने आई होती है। तभी वो एक गलत वार्ड में घुस जाती है जहां सॉन्ग उसे पकड़ लेता है, जो कि इस ड्रामे का मेन हीरो है। वो सीसी से कहता है कि तुमने उन बोर्ड ऑफ डायरेक्शन के साथ मिलकर मुझे ड्रग दिया है ना, ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं तो ठीक है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूं और वो उसके करीब आने लगता है। इसके बाद जब सीसी अपने घर पर आती है तब उसे पता चलता है कि उसके डैड ने ही कल उसे वार्ड में बेचने के लिए किसी को वहां पर बुलाया था। उसके डैड फोन पर कह रहे होते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं कि मेरी बेटी कल आपके पास नहीं पहुंची है? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर सीसी वहां से भाग जाती है। प्रेजेंट में सॉन्ग भी उसी हॉस्पिटल में आ जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरी मॉम की हॉट डिजीज अब कैसी है? चे कहता है उन्हें अभी भी कुछ मेडिसिन की जरूरत है। अगर तुम शादी कर लोगे तो तुरंत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लेंगी। वैसे क्या तुमको वो वुमेन मिली जिसके साथ तुमने रात बिताई थी? तभी सॉन्ग को उसके सामने सीसी दिखाई देती है। सीसी सॉन्ग को देखकर अपनी रिपोर्ट छुपा लेती है। सॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तभी डॉक्टर सॉन्ग से कहते हैं कि आपकी मॉम आपका वेट कर रही है। ये सुनकर सॉन्ग अपनी मॉम से मिलने चला जाता है। तब चंग सीसी से कहता है कि तुम मिस्टर सू से इतना डर क्यों रही हो? मैं उसका दोस्त हूँ। तब सीसी उसका जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। शंग को शक होने लगता है। वो कहता है कहिए वही तो लड़की नहीं है, और वो अपने सेक्रेटरी से सीसी की इन निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नर्सों की मॉम को बताती है कि एक लड़की 3 बच्चों से प्रेग्नेंट हो गई है। तभी सॉन्ग अपनी मॉम के वार्ड में आ जाता है। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा काम में ही बिजी रहते हो। अगर मैं एक दिन मर भी गई तब भी क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तुम अब 30 साल के हो गए हो और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अभी नर्स ने मुझे बताया है कि हॉस्पिटल में एक लड़की आई है जो 3 बच्चों से प्रेग्नेंट हो गई है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा 10 सालों में सिर्फ एक बार ही होता है? काश वो हमारी उस फैमिली की बहू होती। तभी चंग आकर सॉन्ग से कहता है कि तुम डैड बनने वाले हो। दूसरी तरफ जब सीसी अपने घर पर आती है तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे तकिए के नीचे इतने सारे पैसे क्या कर रहे हैं? सीसी उनसे कहती है कि यह पैसे मैंने अपनी मॉम के इलाज के लिए बचाए हैं। प्लीज ये पैसे मुझे वापस दे दो, वरना मैं अपनी मॉम की मेडिसिन कैसे खरीदूंगी? उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, घर पर गेस्ट आने वाले हैं, अगर तुम उनकी ठीक से सेवा करोगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और उसके डैड वहां पर मिस्टर जियो को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी अभी 20 साल की भी नहीं है, आप उससे शादी कर लीजिए, यह आपको जरूर एक बेटा देगी। मिस्टर जियो उसके डैड को पैसे दे देते हैं और सीसी से कहते हैं कि अब तुम मेरी वाइफ बन गई हो, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। सीसी कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती और वहां से भागने लगती है। तब उसके डैड उसे डंडा मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद चंग सॉन्ग की मॉम को बताता है कि मिस्टर सू ने 1 महीने पहले एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। वो लड़की अब प्रेग्नेंट हो गई है। सॉन्ग कहता है कि मजाक मत करो, मेरे बच्चे नहीं हो सकते हैं। तब चंग कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे लिए बच्चे करना मुश्किल होगा, उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह इम्पॉसिबल है। देखो अब वो लड़की 5 हफ्तों से प्रेग्नेंट है और उसके 3 बच्चे हैं। सॉन्ग की मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है तो अब पता चला कि 10 साल में एक बार जो 3 बच्चे पैदा होने वाले हैं वो हमारी सू फैमिली के ही वंशज हैं। और वो कहती है कि वो लड़की अब कहाँ पर है, मैं उसकी सॉन्ग से शादी करवाना चाहती हूँ। सॉन्ग अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि मैं सीसी नाम की लड़की के बारे में सारी इन जानना चाहता हूँ। चंग उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़की को बोर्ड ऑफ डायरेक्शन के लोगों ने भेजा होगा, अगर ऐसा होता तो वो लोग उसके साथ सोने के बाद ही तुम्हें हेडलाइन में डाल देते। तभी सॉन्ग के पास सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है। वो कहता है कि मिस सीसी की मॉम की तबीयत हमेशा खराब रहती है, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। वो उस दिन अपनी मॉम से मिलने ही हॉस्पिटल में आई थी, पर आज उनके डैड ने उसे कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिया है। दूसरी तरफ सीसी मिस्टर जी से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मिस्टर जी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को 80,000 रुपए दिए हैं और तुम एक सेकंड हैंड माल हो, तुम लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उस रूम में सॉन्ग भी आ जाता है और मिस्टर जी को मारने लगता है। इसके बाद सीसी को जब होश आता है तब चंग उसके सामने होता है। सीसी उससे कहती है कि मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी। तभी वहां सॉन्ग आ जाता है और कहता है कि तुमसे बच्चा अबॉर्ट करने के लिए किसने कहा? मैं तुम्हारे बच्चे का फादर हूँ, मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा। इसके बाद सॉन्ग उसे एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है जिसमें वो उसे 50 मिलियन और एक विला भी देता है। वो कहता है कि उस रात मुझसे गलती हो गई थी, मुझे किसी और ने फंसा दिया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वैसा किया। सीसी कहती है कि उस दिन पूरी तरह से तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरे डैड भी मुझे बेचना चाहते थे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक तुमसे मिल जाऊंगी, लेकिन ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
तब सॉन्ग उन पैसों को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरे लिए बच्चे पैदा करना मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे पेट में जो बच्चे पल रहे हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तुम उनके पैदा होने तक का वेट कर सकती हो, उसके बाद तुम सू फैमिली में रहना चाहती हो या जाना चाहती हो ये तुम डिसाइड कर सकती हो। इसके बाद सीसी सू फैमिली में आ जाती है। तभी सॉन्ग की मॉम उससे कहती है कि यह भी तुम्हारा ही घर है, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी बॉडी का ख्याल रखो। फिर उसे ढेर सारे कपड़े और ज्वेलरी दिखाती है और कहती है कि इसमें से जो भी तुम्हें पसंद हो उसे रख लो और जो तुम्हें पसंद ना हो उसे फेंक दो। फिर बाद में वो सीसी को अपनी सू फैमिली का विरासत वाला कंगन भी देती है और कहती है कि मेरी सासू माँ ने मुझे यहाँ आने पर दिया था, अब मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ, और वो उसे ब्लैक कार्ड भी रखने के लिए दे देती है। दूसरी तरफ मिस्टर जू सीसी के डैड को पिटवाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी फैमिली तक पहुंच गई है और तुम मुझे चकमा देने की हिम्मत कर रही हो, अब मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, वो भी ब्याज सहित। सीसी के डैड कहते हैं कि ठीक है, मुझे कुछ दिन दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर सीसी के डैड सीसी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हुलिया चेंज कैसे हो गया है और तुमने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन रखे हैं, जरूर तुमने किसी अमीर आदमी के साथ रिलेशनशिप बना लिया है, पर अब तुमने मिस्टर जी को ऑफेंड कर दिया है, अगर तुम उनसे शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे 5 मिलियन देने होंगे। सीसी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मेरे पास 5 मिलियन नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हारी मॉम को किडनैप करवा लूंगा। तब सीसी अपने डैड को ब्लैक कार्ड निकाल कर देती है और कहती है कि बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी। इसके बाद सीसी सॉन्ग की मॉम से कहती है कि मैं जॉब करने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। सॉन्ग की मॉम कहती है कि हमारी सू फैमिली अभी तक कंगाल नहीं हुई है जो एक प्रेग्नेंट लेडी को पैसा कमाने के लिए बाहर भेजेगी। सीसी कहती है कि मैं घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ, जॉब करने का डिसीजन सिर्फ मेरा है, उसका सॉन्ग से कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ सॉन्ग भी आ जाता है और उनकी बातों को सुन लेता है। वो सीसी से कहता है कि तुम जॉब पर जा सकती हो, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरी कंपनी में ही काम करना होगा। सॉन्ग की मॉम कहती है कि यह बिल्कुल सही डिसीजन है, अब तुम हमारी कंपनी में जॉब कर लो, इससे सॉन्ग तुम्हारा ख्याल भी रख पाएगा। इसके बाद सीसी को जॉब मिल जाती है। वो सॉन्ग को गिफ्ट देने के लिए उसके रूम में आ जाती है और सोचती है कि सॉन्ग को ये सस्ता सा गिफ्ट पसंद आएगा भी या नहीं। तभी वहाँ सॉन्ग ड्रिंक करके आ जाता है। सीसी उसे संभालते हुए उसके बेड पर ले आती है। तब सॉन्ग उससे कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। सीसी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर जब वो सॉन्ग को पानी पिलाने के लिए ऊपर उठाने लगती है तब सॉन्ग उसे पकड़कर किस करने लगता है। सीसी उससे कहती है कि आज तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है और उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीसी नेक्स्ट डे कंपनी में आ जाती है। लीन उससे कहती है कि तुमने तो कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है, फिर तुम यहाँ कैसे आए हो। तभी वहाँ डायरेक्टर नाव आ जाती है और कहती है कि यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस्टर चनाव से कहते हैं कि आज तुम्हें सीसी नाम की लड़की का स्पेशल ख्याल रखना है। प्रेजेंट में वो सीसी से उसका नाम पूछती है और सबसे कहती है कि आज से यह हमारी कंपनी में न्यू कलीग है। इसके बाद कंपनी में सीसी से सॉन्ग टकरा जाता है। सीसी उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ कोऑपरेशन करने आए हो। सॉन्ग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया है। फिर वो उससे कहता है कि कल रात में नशे में था, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं था। सीसी कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं किया और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कैफेटेरिया में डायरेक्टर नाव सॉन्ग से लंच करने के लिए बोलती है, पर सॉन्ग अपना खाना लेकर सीसी के साथ खाने बैठ जाता है। ये देखकर सभी लड़कियां जल जाती हैं। लीन सोचती है कि डायरेक्टर नाव मिस्टर सू को बहुत प्यार करती है, अगर मैं उनके लिए सीसी को रास्ते से हटा दूं तो वो मुझसे खुश हो जाएंगी और वो मुझे प्रमोशन दे देंगी। फिर वो सीसी से आकर कहती है कि साफ सफाई करने वाली लेडीज छुट्टी पर चली गई हैं, अब तुम्हें ही वॉशरूम की सफाई करनी होगी। सीसी वॉशरूम की सफाई कर देती है। तभी लीन आकर वहां दोबारा ड्रिंक गिरा देती है और सीसी से दोबारा सफाई करने के लिए कहती है। सीसी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। लीन कहती है कि तुम अपनी खूबसूरती से दूसरों को अट्रैक्ट करना चाहती हो। इस जगह पर जॉब करना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो, तुम अभी 20 साल की भी नहीं हुई हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सीसी कहती है कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन नहीं करूंगी। तब लीन कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक यहाँ से नहीं जाती हो। इसके बाद सीसी लेट नाइट कंपनी में काम कर रही होती है। सॉन्ग उसे कहता है कि अब रात हो गई है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो। सीसी कहती है कि आज मुझे ओवरनाइट काम करना है। सॉन्ग कहता है कि पहले तुम खाना खा लो जब तक मैं तुम्हारा काम करता हूँ, और उसे खाना खिलाने लगता है और खुद उसका काम करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट डे नाउ उसे मीटिंग में प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कहती है। तब पेनड्राइव में सीसी का प्रोजेक्ट नहीं होता है। सब लोग कहने लगते हैं कि इसे कंपनी से निकाल दो, ये यहाँ काम करने के लायक नहीं है। नाउ सीसी से कहती है कि यह सच है, तुमने अपने काम में गलती की है, इसलिए अब तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है। तभी वहाँ मिस्टर चंग आ जाते हैं। नाउ उनसे कहती है कि ना सिर्फ सीसी ने प्रोजेक्ट को गलत किया है बल्कि उसने दूसरी फाइलों को भी नुकसान पहुंचाया है। सीसी मिस्टर चंग से कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। नाउ कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो।
तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है और कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। नाव उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोल रही है। तब सॉन्ग कहता है क्योंकि कल रात मैं ही उसके साथ था। पेनड्राइव के अलावा तुम्हारे मेल बॉक्स पर भी एक प्रोजेक्ट मिला होगा, जाओ जाकर उसे चेक करो। नाव अपने मेल बॉक्स को चेक करती है जिसमें ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट होता है। तब नाव सीसी से माफी मांगने लगती है। इसके बाद लीन नाव से कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि मिस्टर सू सीसी को इतना प्रोटेक्ट क्यों करते हैं और उसे फोटो दिखाती है और कहती है कि प्रेसिडेंट और सीसी के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद नाव और लीन सीसी से पूछताछ करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा वॉशरूम में वॉमिटिंग क्यों करती रहती हो, तुम अभी 20 साल की भी नहीं हुई हो, फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। तभी लीन सबके सामने उसके बैग से मेडिसिन निकालती है और कहती है कि यह मेडिसिन को तो प्रेगनेंसी में यूज किया जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लीन ने जानबूझकर उस मेडिसिन को सीसी के बैग में डाला होता है। प्रेसिडेंट नाव कहती है कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाकर कंपनी को ज्वाइन किया है जो कि हमारी कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। सीसी कहती है कि मुझे आपकी कंपनी के रूल्स नहीं पता थे, मेरा इरादा अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना नहीं था। लीन कहती है कि बस करो और यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें निकालने के लिए मैं गार्ड को बुलाऊंगी। तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन इसे कंपनी से निकालता है। नाव उससे कहती है कि इसने कंपनी के रूल्स को तोड़ा है और अपनी प्रेगनेंसी को छुपाया है। सॉन्ग कहता है कि मैं उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पहले से जानता था और मैंने ही उसे मंजूरी देकर इस कंपनी में ज्वाइन करवाया है। फिर वो सीसी से अपने केबिन में आने के लिए कहता है। सीसी उसके केबिन में आकर सॉन्ग को हक कर लेती है। सॉन्ग उसे कहता है कि अगर आज मैं यहाँ नहीं आया होता तो तुम क्या करती, वो लोग कह रहे हैं कि तुम मुझे बहका रही हो। सीसी कहती है कि वो सब अफवाहें फैला रहे हैं। सॉन्ग कहता है कि वो लोग गलत नहीं हैं और वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद सॉन्ग कॉफी गिराकर लीन से साफ करने के लिए कहता है। लीन उसे साफ करने लगती है। तब सॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें जॉब से निकाला जाता है। लीन कहती है कि आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं। मिस्टर चंग कहते हैं क्योंकि हमने सर्वेलेंस को चेक कर लिया है, वो तुम ही थी जिसने मिस सीसी के कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की थी और उनसे वॉशरूम की भी सफाई करवाई थी। लीन कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं सीसी से माफी मांग लूंगी, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगी। सॉन्ग कहता है तो ठीक है, आज से तुम कंपनी की सारी सफाई करोगी। दूसरी तरफ नाव सीसी से कहती है कि तुम्हें प्रेसिडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, आज तुमने जानबूझकर मुझे एम्बर्स करने के लिए प्रेसिडेंट को यहाँ बुलाया है ना, अब मैं तुम्हारे लिए इस कंपनी में रहना मुश्किल कर दूंगी। इसके बाद सीसी के डैड सीसी को दूर से देख रहे होते हैं। तभी चंग आकर उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। सीसी के डैड कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ। चंग कहता है ओ तो तुम ही वही शराबी डैड हो जिससे हमने अभी तक हिसाब किताब पूरा नहीं किया है और तुम खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ गए हो। फिर वो अपने गार्ड से उन्हें पिटवा देता है और कहता है कि अगर अगली बार तुम मुझे मैडम को परेशान करते हुए दिखे तो मैं तुम्हें खड़ा होने लायक नहीं छोड़ूंगा। पर सीसी के डैड को उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो सीसी की कंपनी में आ जाते हैं। सीसी उनसे कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, क्या तुम मेरे बारे में भूल गई हो। सीसी कहती है कि अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तब उसके डैड उसका बैग छीन लेते हैं और उसमें से ब्लैक कार्ड निकाल कर भाग जाते हैं। इसके बाद सॉन्ग सीसी को पार्टी में ले जाता है। तभी लीन कहती है कि मिस्टर सू तो कभी पार्टी में किसी लड़की को अपने साथ में नहीं लाते हैं, फिर वो आज अपने साथ इस छोटी लड़की को लेकर क्यों आए हैं। तभी दूसरी लड़की नाव को कॉल कर देती है और कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मिस्टर सू यहाँ एक दूसरी लड़की को लेकर आए हुए हैं। नाव कहती है कि तुम मजाक क्यों कर रही हो, सॉन्ग कभी भी किसी लड़की को पार्टी में लेकर नहीं आता है। तब वो लड़की कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो एक छोटी लड़की को यहाँ लेकर आए हैं जो कि हाई स्कूल की स्टूडेंट लग रही है। ये सुनकर नाव चौंक जाती है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां सीसी को घेर लेती हैं और उसे बुली करने लगती हैं। वो सीसी से कहती है कि इतने अच्छे कपड़े पहनने से कोई फायदा नहीं है, तुम हमेशा एक गांव की देहाती रहोगी। तब जीन सीसी पर पानी डालने लगती है, पर सीसी उससे बोतल छीन लेती है और उस पर ही पानी गिरा देती है, जिससे लीन उस पर हाथ उठाने लगती है, पर सॉन्ग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लीन उससे कहती है कि इसने मेरी ड्रेस पर पानी गिराया है, क्या तुम्हें पता भी है कि मेरी ड्रेस 5 लाख की है। तब चंग उसे रुपए लाख दे देता है। लीन उससे कहती है कि हमारी फैमिली भी इस शहर की अमीर फैमिली है, क्या तुम एक लड़की के लिए हमसे लड़ना चाहते हो। तभी वहाँ लीन के डैड आ जाते हैं और अपनी बेटी को डांटने लगते हैं। फिर वो सॉन्ग से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैं बाद में अपनी बेटी को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद सीसी सॉन्ग को बताती है कि पहले मेरी लाइफ अच्छी नहीं थी, हर दिन मैं बस यही सोचती थी कि मैं अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे कैसे कमाऊं, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूं तो दुनिया बहुत ही अलग हो गई है। तुमने मुझे बाहरी दुनिया दिखाई है और मेरी मॉम का ट्रीटमेंट भी करवाया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सोन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेने जा रहा हूं ताकि तुम्हें सर्दी ना लग जाए। उसके जाते ही कोई सीसी को किडनैप कर लेता है। जब सोन वहां वापस आता है तो उसे वहां सीसी का यही गिरा हुआ दिखाई देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि नाव ने ही गैंगस्टर से सीसी को किडनैप करवाया होता है। वो लोग सीसी को मारने ही जा रहे होते हैं कि तभी वहां सॉन्ग आ जाता है और उन गुंडों को मारने लगता है।
वो सीसी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। इसके बाद सॉन्ग को पता चल जाता है कि नाव ने सीसी का किडनैप करवाया था। सॉन्ग कंपनी में आ जाता है और नाव को डायरेक्टर की पोजीशन से हटा देता है। नाव उससे कहती है कि मैंने 6 सालों तक इस कंपनी में काम किया है, तुम मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हो। चंग उससे कहता है कि तुम्हें जॉब से निकालने की वजह मेरे हाथों में है। नाव सॉन्ग से कहती है कि मैंने इस कंपनी में 6 सालों तक तुम्हारे लिए काम किया है, मैं होप करती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी तुम हमारी दोस्ती बरकरार रखोगे। तब सॉन्ग उसे कहता है कि आज से नाव फैमिली और सू फैमिली के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नाव उससे कहती है कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन जब से सीसी आई है तब से तुम बदल गए हो। सॉन्ग कहता है कि तुमने उसे कंपनी में बुली करवाया था और यहाँ तक कि तुमने उसको किडनैप ही करवाया था। नाव कहती है कि वो एक गांव की देहाती लड़की है, उसमें ऐसा क्या अच्छा है, वो तो तुम्हारे पसंद करने के लायक भी नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है पर वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। तब सॉन्ग उससे कहता है कि वो बच्चा मेरा ही है। नाव कहती है कि यह इम्पॉसिबल है, तुम उससे सिर्फ अभी मिले हो। सॉन्ग कहता है कि उस रात मैं नशे में था जब मैं हॉस्पिटल में गया था, वही मेरी उससे मुलाकात हुई थी। नाव कहती है तो अब पता चला कि तुम उसे कंपनी में इतना प्रोटेक्ट क्यों करते थे और उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर क्यों लेकर गए थे। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर वो सीसी को मैसेज करती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए हो, तुम बस सॉन्ग के बच्चे से प्रेग्नेंट हो इसलिए वो तुम्हारे साथ रह रहा है, पर तुम्हारी उसके साथ रहने की कोई औकात नहीं है। इसके बाद सीसी अपना सामान पैक करके घर छोड़कर चली जाती है। मैं सॉन्ग को बताती है कि मैडम घर छोड़कर जा चुकी है। सॉन्ग सीसी के रूम में आ जाता है जहां उसे सीसी का लेटर मिलता है। लेटर में सीसी लिखती है कि तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हादसा था, लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि मैं अब लालची हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पर सॉन्ग उसे जगह ढूंढने लगता है, पर सीसी उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो हॉस्पिटल में आ जाता है जहां वो सीसी को देख लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे कब तक छुपती रहोगी। सीसी उससे कहती है क्या तुम यहाँ मेरे लिए आए हो या इस बच्चे के लिए आई हो। सॉन्ग कहता है कि तुम ये क्या बोले जा रही हो। सीसी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं बहुत लालची हो गई हूँ, तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए और ना ही मुझे किसी तरह की गलतफहमी पालनी चाहिए। मैं इस बच्चे को जन्म देने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। तब सॉन्ग उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए। सीसी कहती है क्योंकि तुमने मुझसे अभी तक शादी नहीं की है। सॉन्ग उसे कहता है कि सर्टिफिकेट पाने के लिए लड़की की उम्र 20 साल की होनी चाहिए और अभी तक तुम 20 साल की नहीं हुई हो। तब सीसी कहती है तो फिर हम दोनों अलग अलग रूम में क्यों सोते हैं। सॉन्ग कहता है क्योंकि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, दूसरे रूम में सोना तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है। इसके बाद कंपनी में आकर चंग सोंग को बताता है कि सीसी के डैड उसे ब्लैकमेल करते रहते हैं, उन्होंने उसका ब्लैक कार्ड भी छीन लिया है। इसके बाद सॉन्ग सीसी के डैड के पास जाता है और उन्हें मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बेटी को बेचने की और उसकी जबरदस्ती दूसरी जगह शादी करवाने की। तब सीसी के डैड सॉन्ग से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं सीसी का डैड हूँ। सॉन्ग चंग से कहता है कि इन्हें शहर से गायब कर दो ताकि इस शहर में दोबारा कदम ना रख पाए। इसके बाद घर आकर सॉन्ग सीसी को फ्लावर देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे डैड से मिलने गया था। सीसी डर जाती है और कहती है क्या उन्होंने तुमसे पैसे तो नहीं मांगे। सॉन्ग कहता है कि अब तुम घबराओ मत, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीसी सॉन्ग के हाथ देखने लगती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ तो इंजर हो गए हैं। सॉन्ग कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने उन्हें सिर्फ 2 मुक्के मारे हैं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मैं उस बर्थडे पार्टी में तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसके बाद हमें सीसी की बर्थडे पार्टी दिखाते हैं जिसमें सॉन्ग सीसी को प्रपोज करने लगता है क्योंकि यह सीसी का 20वां बर्थडे होता है। सॉन्ग उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सीसी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसे रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।